नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अगस्त 2025 को होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए कौन सी की को दबाते हैं? ऑप्शन ए एंटर की, बी है आल्ट की, सी है कंट्रोल की और डी है नम की। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम MS वर्ड या वर्डपैड यानी कि कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट हो और उसमें हम नया पैराग्राफ प्रारंभ करें तो उसके लिए हम जिस की को दबाते हैं उस की का नाम है एंटर की। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। कीबोर्ड में एंटर की के 2 बटन होते हैं, आप किसी भी बटन को दबा करके नया पैराग्राफ प्रारंभ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संक्षिप्त कुंजी समूह का प्रयोग करके ओपन डायलॉग बॉक्स के खोलने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए F12, बी है शिफ्ट प्लस F12, सी है आल्ट प्लस F12 और डी है कंट्रोल प्लस F12। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, कंट्रोल प्लस F12। इससे हम ओपन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? ऑप्शन ए 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हैं या उसमें कोई भी नई वर्कशीट या वर्कबुक को खोलते हैं तो उसमें हमें डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट दिखाई देती है नीचे की साइड में। उन पर लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक से अधिक सेलों को एक साथ करने के लिए ऑप्शन ए मर्ज सेल, बी है रैप टेक्स्ट, सी है फॉर्मेट और डी है डिफ़ॉल्ट। तो देखिए दोस्तों, जब हम एक से अधिक सेलों को एक साथ करते हैं या एक करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मर्ज सेल। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। 2 या 2 से अधिक सेलों को एक करना मर्ज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बार कोड रीडर एक है। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, बी है इनपुट डिवाइस, सी है प्रिंटिंग डिवाइस और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बार कोड रीडर जो है ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर
टोनर का उपयोग करता है? ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, बी है लाइन प्रिंटर, सी है लेजर प्रिंटर और डी है थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया है कि जिस प्रिंटर में टोनर का उपयोग होता है उस टोनर में सूखी स्याही का उपयोग होता है, वो प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। और आजकल अधिकतर ऑफिस और दुकानों में आपको या कोई भी कंप्यूटर या ई मित्र की दुकान है उन सभी में आपको ये लेजर प्रिंटर मिलेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? ऑप्शन ए 1024, बी है 8, सी है 1 और डी है 1064। तो दोस्तों इसका उत्तर आप सभी जानते हैं कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है? ऑप्शन ए ब्रॉडबैंड, बी है डायल अप, सी है केबल और डी है उपग्रह। तो दोस्तों आपने देखा होगा एक सबसे धीमी गति का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो है डायल अप। ब्रॉडबैंड, केबल, उपग्रह ये तेज गति के इंटरनेट कनेक्शन है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है बी होगा, डायल अप। अगला क्वेश्चन देखिए, जीमेल में नया ईमेल भेजने के लिए किस पर क्लिक करते हैं? ऑप्शन ए इनबॉक्स पर, बी है कंपोज, सी है सेंट मेल और डी है स्पैम। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम जीमेल के द्वारा किसी को भी नया ईमेल करते हैं या नया ईमेल भेजते हैं तो सबसे पहले हम कंपोज पर क्लिक करते हैं। आपने ये मोबाइल से भी देखा होगा, मोबाइल में भी सबसे नीचे एक कंपोज का ऑप्शन आता है जैसे ही हम मेल को खोलते हैं, और इसी तरह कंप्यूटर पर भी सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में कंपोज का ऑप्शन आता है। तो नया ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले हमें कंपोज पर क्लिक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, स्काइप क्या है? ऑप्शन ए क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण सिस्टम, बी है वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, सी है वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम और डी है एंटीवायरस सिस्टम। तो दोस्तों स्काइप जो है ये एक वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी होगा, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कई व्यक्ति अपने स्वयं की व्यक्तिगत साइट्स बनाते हैं जिसे वेबलॉग या कहते हैं। ऑप्शन ए ब्लॉग्स, बी है सर्च इंजन, सी है सोशल नेटवर्क्स और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति अपने स्वयं की व्यक्तिगत साइट बनाते हैं उसको ब्लॉग्स कहते हैं या वेबलॉग भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर दिखाई देती है जिसमें डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है। ऑप्शन ए टाइटल बार, बी है जूम स्लाइडर, सी है रिबन और डी है टेक्स्ट। तो दोस्तों इसका उत्तर आप सभी जानते हैं। जब हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं
तो उस प्रोग्राम में हमको जो सबसे ऊपर पट्टी दिखाई देती है जिसमें डॉक्यूमेंट का प्रोग्राम का नाम लिखा होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगह पर अलग अलग फाइल नेम और अलग अलग फाइल फॉर्मेट में सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेव एज का, बी है सेव, सी है ओपन और डी है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये मैंने आपको क्वेश्चन कई बार बता दिया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसको हम अलग अलग जगह पर सेव करना चाहें या अलग अलग फाइल नेम से उसको सेव करना चाहें या अलग अलग उसको फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहें, तो इसके लिए हमें जिस कमांड का प्रयोग करना होगा वो दोस्तों होगी सेव एज। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ए होगा। सेव एज की शॉर्ट की है F12। सेव एज के जरिए दोस्तों हम फाइल की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, फाइल का जो है नाम बदल सकते हैं और फाइल का दोस्तों जो प्रारूप है JPG से PDF या और कोई भी फॉर्मेट उसमें हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए न्यू, बी है सेव, सी है ओपन और डी है सेव एज। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई फाइल पहले से ही सेव है और उसको आप ओपन करना चाहें तो उसके लिए दोस्तों आपको ओपन पर ही जाना होगा। ओपन के जरिए हम पहले से सेव हुई फाइल को खोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, चयन किए गए टेक्स्ट की बेसलाइन के नीचे छोटा लेटर बना देता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट लाइन, बी है अंडरलाइन, सी है सबस्क्रिप्ट और बी है सुपरस्क्रिप्ट। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये हमने टेक्स्ट लिखा है और इसकी जो बेसलाइन है उसके नीचे हमने ये छोटा सा अक्षर बना दिया, तो इसको हम कहेंगे सबस्क्रिप्ट, क्योंकि ये पावर हमने नीचे लगाई है। अगर इस पावर को दोस्तों हम ऊपर लगाते तो इसे हम बोलते सुपरस्क्रिप्ट, लेकिन यहाँ हमने नीचे लगाई है इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। टेक्स्ट की बेसलाइन के नीचे छोटा लेटर बनाना ये सबस्क्रिप्ट कहलाता है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, POS का पूरा नाम है। ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ सेल, बी है पार्ट ऑफ सेल, सी है पॉइंट ऑफ सर्विस और डी है पार्ट ऑफ सर्विस। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जो छोटे दुकानदार हैं, खुदरा दुकानदार हैं, वहाँ आपको ATM कार्ड से पेमेंट करने के लिए एक छोटी मशीन मिलती है, उसको हम POS मशीन कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17वां, SBI बड़ी क्या है? ऑप्शन ए एक खेल, बी है एक मोबाइल वॉलेट, सी है बैंक खाता और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने SBI बड़ी का नाम सुना होगा, ये एक मोबाइल वॉलेट है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। ऑप्शन ए राज ई साइन,
वी है ई ज्ञान, सी है ई बाजार और डी है ईमेल। तो दोस्तों ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है राज ई साइन। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, राज ई वॉल्ट को कहा जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, बी है डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन, सी है राजस्थान दस्तावेज प्रबंधन और डी है राज सेवा प्रबंधन। तो दोस्तों राज ई वॉल्ट जो है इसको हम कहते हैं डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन। डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन को हम राज ई वॉल्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए अमेजन, बी है स्नैपडील, सी है फ्लिपकार्ट और डी है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अमेजोन है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, ये सभी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ई मित्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 2001, बी है 2002, सी है 2003 और डी है 2004। तो देखिए दोस्तों ई मित्र की जो स्थापना है वो 2004 में की गई थी, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गरीब लोगों को राशन कार्ड से किन दुकानों पर कम कीमत पर अनाज मिलता है? ऑप्शन ए फेयर प्राइस शॉप पर, उचित मूल्य की दुकान पर, राशन की दुकान पर और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गरीब लोगों को जो राशन कार्ड से कम कीमत पर सामान मिलता है, अनाज मिलता है या और भी कोई चीज़ मिलती है तो वो उपरोक्त सभी है, क्योंकि ये तीनों एक ही दुकान है। उसको चाहे हम फेयर प्राइस शॉप कहें, चाहे उचित मूल्य की दुकान कहें, चाहे राशन की दुकान कहें। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 2015 में, बी है जनवरी 2014 में, सी है जनवरी 2013 में और डी है जनवरी 2012 में। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल को जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। IRCTC SMS सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए 136, बी है 137, सी है 139 और डी है 138। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है 139। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। IRCTC आप सभी जानते हैं रेलवे की एक वेबसाइट है, मोबाइल में लोकेशन सेवा प्रदान करता है। ऑप्शन ए शेयर इट, बी है ब्लूटूथ, सी है मोबाइल डेटा और डी है GPS। तो दोस्तों इसका सही आंसर है GPS, क्योंकि GPS का यूज जो है लोकेशन पता करने के लिए किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।